नमस्कार, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में हम बात कर रहे हैं भावों की, कुंडली के 12 भावों की। यानी किस भाव से क्या देखते हैं। तो हम 9वें भाव तक कर चुके हैं, 9th हाउस से क्या देखते हैं। अब हम बात आज करेंगे 10वें भाव की कि 10वें भाव में हम जन्म कुंडली से क्या देखते हैं, 10th हाउस में क्या देखते हैं। 10वां भाव है कर्म का भाव। इससे हमारे इस भाव से हम अपने कर्म, जातक के कर्म, किसी व्यक्ति के कर्म का देखते हैं। इसके साथ साथ क्या देखते हैं, और कर्म के साथ साथ, कर्म के साथ आपको आदर कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हम 10th हाउस से देखते हैं। सम्मान कितना मिलेगा, प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कर्मों के आधार पर मिलती हैं। कितनी मिलेगी, ख्याति, प्रसिद्धि, सफलता कितनी मिलेगी। इसके साथ साथ आपके उच्च पद, यदि किसी जातक का को देखना है कि उसे उच्च पद मिलेगा अथवा नहीं, तो उसके लिए हम 10वां भाव देखते हैं। सांसारिक सुख मिलेंगे अथवा नहीं, सांसारिक कार्य विधियां, जितनी विधियां हैं, और नौकरी, सरकारी नौकरी में स्थायी होना। जो व्यक्ति संविदा पर कार्य करते हैं वो क्या स्थायी होंगे, क्या उनकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि वो स्थायी हो जाएंगे सरकारी नौकरी में या नहीं। ये भी हम 10वें भाव से देखते हैं। प्रमोशन, किसे कब प्रमोशन मिलेगा, कुछ अड़चन तो नहीं है, कोर्ट कचहरी वाली कोई अड़चन, किसी और ग्रह की कोई अड़चन, यदि है तो वो कब दूर होगी और कब प्रमोशन मिलेगा, यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो। शासन, सरकार, ट्रांसफर हमने देख ही लिया। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में है तो क्या उसे मंत्री पद मिलेगा, ये भी 10वें भाव से देखा जाता है अथवा नहीं। राजनीति में जाएगा या नहीं जाएगा ये तो अलग भाव है। यदि व्यक्ति राजनीति में चला जाता है, राजनीति में आ जाता है, तो उसे कब मंत्री पद मिलेगा, मिलेगा भी या अपने पूरे कार्यकाल में नहीं, ये भी 10वें भाव से देखते हैं। इसी के साथ 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 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भी 10वें भाव से देखा जाता है। इसी के साथ साथ सरकार से प्राप्त होने वाले सम्मान। जी हाँ, क्या आपको सरकार से सम्मान प्राप्त होंगे, वो सब भी 10वें भाव से देखते हैं। 10th हाउस से देखा जाता है सरकार से प्राप्त होने वाले सम्मान के बारे में। तो जल्दी से फिर से, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, छोटा सा रिकैप 1 मिनट का होगा कि इसी भाव 10वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। यदि कोई लिखना चाहे तो कर्म का भाव है, कर्म देखते हैं। उसके बाद आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता, उच्च पद, सांसारिक कार्य, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, स्थायी नौकरी में स्थायी होना, और हाँ, मंत्री पद, किसी व्यक्ति को, किसी जातक को किस समय मंत्री पद मिलेगा। सरकार के बारे में इसी भाव से देखा जाता है, शासन के बारे में इसी भाव से देखा जाता है, सरकार से प्राप्त होने वाले सम्मान भी हम 10वें भाव से देखते हैं। तो ये थे 10वें भाव से क्या देखते हैं, क्या मिलेगा किस जातक को। इसके बाद जैसे कि हम अपनी ये हर वीडियो में एक रेमेडी बताते हैं, छोटी सी रेमेडी।
आज रेमेडी बताएंगे समस्या और परेशानी, जो घर में परेशानियां चल रही हैं, अनावश्यक परेशानियां जिसका कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं ये कोई जिसका कोई मतलब नहीं है, और फिर भी वो परेशानी बनी हुई है। किसी भी तरह की परेशानी बनी हुई है, उस परेशानी को दूर करने के लिए, जैसे लड़ाई झगड़ा है, आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, परिवार वालों में नहीं बन रही है, ये सब होता है 6, 8 और 12 भाव के कारण। क्योंकि छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव दुख के भाव है। इसमें बैठे खराब ग्रह जब एक्टिव हो जाते हैं, तब वो अपना काम करते हैं और घर में परेशानी देते हैं। तो छोटी सी रेमेडी है। यदि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं आप हमेशा कर पाएंगे, यदि कोई जातक, कोई व्यक्ति रास्ते में कहीं जा रहा है और उसे कोई परेशान व्यक्ति मिल जाए, जैसे व्यक्ति आपने कभी देखा होगा कि व्यक्ति कोई भी अपनी समस्या को लेकर बैठा है और रो रहा है कि भगवान मेरा क्या होगा, मैं ये कैसे होगा, ये समस्या है, कैसे समाधान होगा। वो रो रहा है, बहुत ज्यादा दुखी है। देखिए, बहुत ज्यादा दुखी है कोई व्यक्ति और रो रहा है, तो आपको 2 मिनट रुकना है उसके पास। कुछ नहीं करना, वहीं खड़े होइए, परमात्मा से, प्रकृति से, परम पिता परमेश्वर से, जिस भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, उससे प्रार्थना कीजिए कि भगवान इसकी समस्या को समाप्त कर दीजिए, इसके कष्टों को दूर कीजिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आपके द्वारा की गई वो 2 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट का भगवान को दिया गया समय, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और आपके यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ यदि आप गौ पालन करते हैं, गाय पालते हैं, तो सबसे अच्छा समाधान है समस्याओं को निस्तारण करने का। यदि आप गाय पालते हैं, जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी देखें आप गाय, अब देखें गाय जब खुश होती है, आराम से खुला छोड़ रखा है, घूम रही है, फिर रही है, नाच कूद रही है गाय, यदि इतनी गाय खुश है, तो समझिए आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। उसके कान में जाकर कह दीजिए, हे परमपिता परमात्मा, मेरी हे माता गाय माता, मेरी समस्याओं को दूर कर दीजिए, मेरे इन कष्टों को दूर कर दीजिए। जो भी कुछ आप बताना चाहें कान में बता दीजिए, और आप यकीन करके चलिए, ये तो 99%, 99% ये फॉर्मूला काम करता है। यदि गाय खुश है, गौ माता खुश है, और आपने उस समय अपनी समस्या उनके कान में बता दी, समझिए आपकी रिक्वेस्ट सीधी उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच गई और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।